भोलेनाथ बाबा की मूर्ति की स्थापना नकटा में की गई। खबर है उत्तर प्रदेश के देवरिया से। आपको बताते चले कि गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बड़तगौनिया ग्राम सभा में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जय सिंह के द्वारा नकटा पर एक सुंदर राम घाट मुक्ति पथ का निर्माण हुआ, जिसकी लोकप्रियता अन्य गांव के लोगों के मुख से सुनने को मिली। मीडिया से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जय सिंह ने कहा कि मैं प्रतिदिन सोचता था कि बिना भोलेनाथ के ये राम घाट मुक्ति पथ अधूरा लग रहा है। तब मैंने विचार बनाया और गांव के कुछ सम्मानित लोगों से राय ली और तुरंत भोलेनाथ भगवान की मूर्ति बनवाने का ऑर्डर दिया। सोमवार के दिन को भगवान भोलेनाथ की मूर्ति का स्थापना राम घाट मुक्ति पथ में की। मूर्ति स्थापना करने से लोग सुबह शाम भोलेनाथ के दर्शन करने राम घाट मुक्ति पथ पर आने जाने लगे। इसी क्रम भाजपा मंडल अध्यक्ष राम लक्ष्मण सुनील निषाद ने कहा कि बड़तगौनिया ग्राम सभा के यशस्वी प्रधान प्रतिनिधि जय सिंह बड़तगौनिया के नकटा पर जो राम घाट मुक्ति पथ का निर्माण कराया है, जिससे बड़तगौनिया के अगल बगल के 15 से 20 किलोमीटर के रेंज के लोग यहां आते हैं। श्री निषाद ने कहा कि आने वाले समय में राम घाट मुक्ति पथ को अच्छे से सुंदरीकरण करने का कार्य किया जाएगा। बहुत जल्द बैठने व शौचालय की भी व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर प्रभाकर सिंह, मनीष सोनी, भीम चौहान, गणेश सिंह, राजेश सिंह, बबलू कुमार, सत्येंद्र सिंह, मिंटू शर्मा, जनार्दन चौहान, निदेश यादव आदि लोग उपस्थित रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए संवाददाता सोनू यादव की खास रिपोर्ट। आप भाजपा के युवा नेता हैं, इस राम घाट को सुंदरीकरण के लिए आपका किस तरह का सहयोग रहेगा? देखिए, आने वाले पिछले कई सालों से हम सभी के प्रयास से यहाँ पे राम घाट का जो भव्य निर्माण हुआ है, आज उसका मूर्ति भगवान शंकर भोलेनाथ का स्थापना हुआ है। हम लोगों के धर्म में मान्यता होती है कि जब कोई भी व्यक्ति जब उस अवस्था में पहुंचता है, जब वो स्वर्गवास होता है उसका, तो हम लोगों के धर्म के अनुसार जो है उसको अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पे लाया जाता है। और जो यहाँ दूर दराज के क्षेत्रों को मैं घूमता हूँ, देखता हूँ, 15-20 किलोमीटर ऐसे 10-20 गांव इस क्षेत्र में रहने वाले, निवास करने वाले गांव हैं। वहाँ पे बहुत गरीब आबादी रहती है जो बरहज और मुक्ति धाम तक जाने में असमर्थ होती है, और लगभग मैं अगर देखता हूँ तो खर्चे पड़ जाते हैं 8 से 10-12 हज़ार। ऐसे में यह मुक्ति पथ जो यहाँ पे बना है, बहुत ही अच्छा इसका निर्माण कराया गया है। पिछले वर्ष हम लोगों के प्रयास से यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर और बिजली की व्यवस्था भी कराई गई है। आने वाले समय में अगर हम चुनाव जो लड़ रहे हैं उसमें अगर जीतते हैं तो 10 लाख के अपने प्रयास से यहाँ सुंदरीकरण करके सीढ़ी का निर्माण कराया जाएगा। और जिस तरह से और भी यहाँ पे जमीनें हैं एक्वायर करके बहुत सारी यहाँ पे वृक्ष से लेके हर बैठने की कुर्सियाँ और सुविधाओं के रूप में यहाँ पे पर्यटक स्थल के रूप में एक बढ़ावा दिया जाएगा। और कई तरह के और भी यहाँ पे निर्माण कार्य होगा और शौचालय से लेके हर व्यवस्था यहाँ पे सुनिश्चित की जाएगी। मैं इस क्षेत्र में यहाँ के जो यशस्वी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, मैं उनको लाख लाख कोट धन्यवाद देता हूँ कि इस लोक कल्याणकारी जो कार्य में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हर वर्ग के, हर समाज के लोगों को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। मैं उनको आने वाले दिनों की शुभकामनाएं देता हूं और ये सभी गांव के नौजवानों को भी इससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जन सेवा में अपनी भागीदारी होनी चाहिए। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़ के अपना जो है इस क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गई है। और ये राम घाट पे चूँकि ये 15 किलोमीटर के दायरे में ये सबसे अच्छा राम घाट चलता है। यहाँ हर गरीब के परिवार के लोग यहाँ पे आते हैं। चूँकि बरहज की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है और मुक्ति धाम की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। और एक परिवार अगर गरीब परिवार है, अगर वो लाश लेके जाता है इन दोनों जगहों पे, तो लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्च आता है। और यहाँ पे इसीलिए इसका सुंदरीकरण करवाया गया और इसे बनवाया गया। कितने दूर के लोग आते हैं? यहाँ पे लगभग 12 से 14 किलोमीटर की दूरी से लोग आते हैं। लगभग 50 गांव के लोग आते हैं और ये बहुत ही अच्छा रमणीक स्थान है। यहाँ पे जगह भी है और इसलिए यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में इसका संचालन होता है।